अनी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन शुरू किए थे कॉस्ट शीट के, है ना? तो मैंने आपको बोला था कि पेपर वाले डिस्कस कर लेता हूं। तो आइए, इसमें क्वेश्चन आई थिंक एंड में होंगे पेपर वाले क्वेश्चंस। एक तो ये वाला क्वेश्चन था पेपर में, सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन। ये वाला ना। और एक क्वेश्चन अभी जो जनवरी में आया है वो ये जनवरी ये जनवरी में है। ये वाला देखो जरा, यही है। जनवरी में यही क्वेश्चन था। हाँ, किस किस ने जनवरी का अटेम्प्ट दिया है? तो आपने ही दिया ना, यही है ना? हाँ बस ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आई थिंक कल ही डिस्कस किया हमने, है ना? 175% वाला, फिगर्स में फर्क है इतना। देख लेते हैं, ये देखते हैं कि किसका डिफिकल्ट आया था। पर कॉस्ट इस क्वेश्चन को देख के तो ये नहीं लग रहा। इस क्वेश्चन में 10 मार्क्स आपके पक्के हैं, क्योंकि अगर आप ये भी क्वेश्चन गलत करके आए हो तो फिर क्या कहने, है ना? क्योंकि इसमें ये हमने कल डिस्कस कर लिया था, तो इसको तो हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? और क्वेश्चन रहा ये वाला, जो देखो उसमें जो भी आएगा, प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, वटेवर, वो कर लेते हैं उसको, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए। सोल्यूशन इसका भी अवेलेबल नहीं है, तो हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप नोट करना चाहोगे तो नोट कर लेना। देखिए, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर टू टाइप ऑफ पेन्स, एक सुपर पेन है, एक नॉर्मल पेन है। दो तरीके के आप पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो। द कॉस्ट डाटा फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2019 इज एज फॉलो। आपका कॉस्ट डाटा गिवन है, मटेरियल लगेगा, वेजेस लगेगा और प्रोडक्शन ओवरहेड है। ये जो टोटल कॉस्ट है ना, ये आपकी सुपर पेन और नॉर्मल पेन की दोनों की है। फिर बाकी आगे क्या जानकारी है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ सुपर पेन वाज ट्वाइस एज मच ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन नॉर्मल पेन। यानी कि सुपर पेन की जो कॉस्ट है वो नॉर्मल पेन के कॉस्ट से ज्यादा है, ठीक है? डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन वर 60% ऑफ दोज फॉर सुपर पेन। आपको याद है हमने ऐसा क्वेश्चन शूज का किया था, कॉस्ट शीट में शूज वाले क्वेश्चन थे, वो सेम क्वेश्चन था, शूज की जगह उन्होंने पेन डाल दिए। और मुझे पता है आपने गलती कहां की होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है? अगर प्रॉफिट लिखा है तो मेरे को लगता है कि प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। आपकी गलती है वो मैं बता देता हूं कहां की होगी। हो सकता है जो भी जेन्युइन आएगा वो हम कर लेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट was at same rate for both the types. Administrative overhead 200% of direct labor. Selling price selling cost was 1 per super pen. सेलिंग कॉस्ट सुपर पेन की आपकी 1 पर है, तो इसका मतलब नॉर्मल पेन की सेलिंग कॉस्ट नहीं है। प्रोडक्शन एंड सेल ड्यूरिंग द ईयर, उन्होंने बोला हुआ है कि सुपर पेन की प्रोडक्शन हो रही है 40,000 और सेल हो रही है 36,000, और नॉर्मल पेन की प्रोडक्शन 1,20,000 है, तो सेल पूरी हुई होगी, पूरी थी ना? अच्छा सॉरी, कॉस्ट शीट आपको सुपर पेन की चाहिए, तो कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट निकालना है, प्रॉफिट पर यूनिट एंड टोटल प्रॉफिट। तो आइए यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते हैं, साथ में मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ।
पहला कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखिए, कहता है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सुपर पेन वाज ट्वाइस एज मच ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फॉर नॉर्मल पेन। तो मैं नॉर्मल पेन की कॉस्ट लेता हूं, कॉस्ट पर पेन मैक्स ले लेता हूं। तो सुपर पेन कॉस्ट पर पेन होगी 2x। टोटल कॉस्ट कितनी है? 8 लाख की। इसका मतलब ये हो गया कि आपके सुपर पेन 40,000 बने हैं। अरे रुक तो सही ना। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन वाज ट्वाइस एज मच ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन नॉर्मल पेन। ये पर पेन नहीं होता है, टोटल थोड़ी ना आएगा। अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, रुको तो सही। ठीक है, जो सुपर पेन है उसमें पर पेन की बात हो रही है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं इट्स अबाउट पर पेन, कि पर पेन कि आपकी जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन वाज ट्वाइस एज मच ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन नॉर्मल पेन। नॉर्मल पेन में जितना आपका डायरेक्ट मटेरियल लगता है, सुपर पेन में उसका डबल लगता है। इसका मतलब यही निकल रहा है ना। तो मैंने वही लिखाया कि नॉर्मल पेन में अगर x रुपीस का मटेरियल लग रहा है तो सुपर पेन में 2x लग रहा है। उसके बाद इसका मतलब ये हो गया कि आप देखो सुपर पेन कितने बने थे 40,000, नॉर्मल पेन कितने बने थे 120, यानी कि 1,20,000 x प्लस 40,000 इंटू 2x इज इक्वल टू 8 लाख। क्या ये सही है? यहीं पे आपकी मिस्टेक है, यहीं पे प्रॉब्लम आ गई ना आपकी। आपने ऐसा नहीं किया, आपने यूनिट्स को कंसीडर ही नहीं किया होगा। अरे यार कमाल कर रहे हो, एक बात बताओ जरा, है ना, आप लग क्यों नहीं रहा? अगर आपने ध्यान से कॉस्ट शीट का क्वेश्चन खोले होंगे ना, अगर आपने वो कॉस्ट शीट आपके पास बुक है ना, जस्ट उसमें एक शूज वाला क्वेश्चन ढूंढो, सेम क्वेश्चन है, शूज वाला क्वेश्चन ढूंढो, हमने क्लास में किया हुआ है। शूज वाला मिला नहीं होगा? हाँ, शूज वाला क्वेश्चन था, प्रैक्टिस क्वेश्चन में होगा शूज वाला क्वेश्चन, उससे पिछले नोट्स में होगा फिर। नहीं नहीं, वो ऐसा है ना कि मटेरियल अपडेट होता रहता है ना, तो जो क्वेश्चंस नई पेपर में आ रहे होते हैं उसको हटा देते हैं, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत बन जाएंगे। नहीं जी, नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन, ठीक है, was twice as much of direct material in normal pen। यानी कि ये है कि सुपर पेन में जितना मटेरियल लगता है वो नॉर्मल पेन से डबल लगता है। हालांकि यहाँ पे वो पर यूनिट लिख देते तो ज्यादा बेटर होता, और गलती आपने फिर भी करनी थी। क्लास में मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक होती है, चाहे कुछ मर्जी लिखाओ, कुछ मर्जी लिखाओ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पुराने नोट्स में कौन सा क्वेश्चन है? पुराने नोट्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन है ना, पेन 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 का ही है। हाँ, डिलक्स एंड, और शूज वाला क्वेश्चन भी होगा, देखो आप शुरू वाले मेन क्वेश्चन में होगा, बताओ कौन सा नंबर है 8th क्वेश्चन था वो आपके केस में। उसमें क्या लिखा हुआ बताना, पर पेन लिखा हुआ है? नहीं नहीं, आप बताना जरा, उसमें जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन में पर पेन लिखा हुआ, लाइन पढ़ना जरा। हाँ, तो पर पेन नहीं लिखा हुआ, बट ये देखो यार, कॉमन सेंस लगाओ, क्वांटिटीज तो कंसीडर होंगी होंगी। एक बार बताओ, आप ये बताओ, क्या ये कॉस्ट को अफेक्ट करती है?
करती है ना। आप सुपर पेन में 40,000 लगा रहे हो, तो सुपर पेन में आप उसका डबल मटेरियल लगा रहे हो, और नॉर्मल पेन में ज्यादा मटेरियल लग रहा है, इसका मतलब सुपर पेन कहा है सुपर। नहीं नहीं, एक मिनट, अगर आपने कंफ्यूजन हो गया आपको, इसका मतलब सुपर पेन में मटेरियल लग रहा है 80,000 का, 80,000 डबल लग रहा है ना। हाँ नहीं नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ सुपर पेन का मतलब नॉर्मल पेन से बेटर, तो मटेरियल सुपर पेन में डबल ज्यादा कंज्यूम होना चाहिए था, है ना। तो आप क्या क्वांटिटीज कंसिडर नहीं करोगे जब आप सुपर पेन और नॉर्मल पेन में उठाओगे, तो कितनी क्वांटिटीज लगी हैं वो भी तो मटेरियल को प्रभावित करती हैं, क्वालिटी भी मटेरियल को प्रभावित कर रही होगी और क्वांटिटी भी। मटेरियल दो चीजों से प्रभावित होता है ना, कि आप कितनी क्वांटिटीज में वो मटेरियल बना रहे हो, और फिर उस मटेरियल की क्वालिटी क्या है। वो कहते हैं कि सुपर पेन में हम मटेरियल ज्यादा यूज करते हैं, बेसिकली डबल कर रहे हैं, तो क्वांटिटी तो कंसीडर करनी पड़ेगी ना, गिनती तो उनकी कम है ना। नहीं 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 नहीं, अरे सेम क्वांटिटी सेम होती फिर तो सीधा ही हो जाता ना, फिर तो उसका इफेक्ट ना आता। लेकिन मैंने आपको बोला कि जब आप मटेरियल कंज्यूम करते हो तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कंसीडर करनी पड़ेगी ना आपको, सेम चीजें थोड़ी ना है। हाँ, अगर उसके भी 10,000 यूनिट बन रहे होते और उसके भी 10,000 यूनिट बन रहे होते फिर हो जाता। उन्होंने जानबूझ के क्वांटिटीज अलग अलग की हैं, क्वेश्चन गलत नहीं है। तो ये हो गया, इसको x को सॉल्व करो कितना आएगा, 4 पर यूनिट। तो मटेरियल कॉस्ट ऑफ सुपर पेन, सुपर पेन की मटेरियल कॉस्ट कितनी आई बताइए जरा। इसका मतलब आपके पास 8 रुपए हो गया, 40,000 इंटू 8, 3,20,000। ठीक है, ये सुपर पेन का मटेरियल कॉस्ट हो गया। सेकेंड नंबर पे आप बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेजेस। नॉर्मल पेन का 60% ऑफ दोस्त ऑफ सुपर पेन। नॉर्मल पेन में आपका जो सुपर पेन है उसका 60% लगता है, इसका मतलब आप नॉर्मल पेन वेजेस पर पेन, अगर आप नॉर्मल पेन नहीं सुपर पेन ले लेते हैं, सुपर पेन वेजेस पर पेन अगर आप x लेते हो, तो नॉर्मल पेन वेजेस पर पेन आपका 0.6x होगा, यानी कि सुपर पेन में आपकी वेजेस ज्यादा लग रही हैं। टोटल वेजेस आपकी हैं कितनी बताना जरा, 4,48,000। इसका मतलब ये हो गया 1,20,000, सॉरी, हाँ 1,20,000 इंटू 0.6x 60x प्लस आपके पास 40,000 इंटू पॉइंट इंटू एक्स इज इक्वल टू 4,48,000। एक्स की वैल्यू बताना कितनी आई, 4 पर पेन। तो वेजेस फॉर सुपर पेन, सुपर पेन की वेजेस कितनी हुई, तो कितना है 1,40,000, 1,60,000। ठीक, तीसरा पॉइंट आता है प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट वाज सेम रेट फॉर बोथ टाइप, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड। जब भी आप किसी चीज को बांटते हो तो आपको रेशियो ध्यान से निकालनी पड़ती है, क्वांटिटी को भी लेना होता है, और ये
हमेशा का डाउट है बच्चों का कि वो सिर्फ जो सामने रेशियो गिवन है उसको उठा लेते, क्वांटिटीज कंसीडर नहीं करते हैं। एक बात बताओ, आप सोचने वाली बात है, नॉर्मल पेन की क्वांटिटी का लॉजिक क्या है फिर? ठीक है, सिर्फ आप बोलोगे सर ओवरहेड के लिए सिर्फ यूज होंगी, मटेरियल में भी इसको कंसीडर करना है क्वांटिटीज को, और लेबर में भी क्वांटिटी को कंसीडर करना है। आपने इन क्वांटिटीज को मटेरियल और लेबर में कंसीडर ही नहीं किया, आपने 2:1 में बांट दिया खर्चे को, वहां गलती हुई है। और ये हमेशा रहती है, दिमाग नहीं लगाते हो ज्यादा। तो आइए, तो कॉस्ट पर यूनिट ले लेते हैं, वाई। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी आई, टोटल ओवरहेड्स कितने हैं 1,92,000 के। इसका मतलब ये हो गया 40,000 वाई प्लस 1,20,000 वाई इज इक्वल टू 1,92,000। तो वाई की वैल्यू कितनी आई 1 पॉइंट। तो प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर सुपर पेन तो 48,000। अब हम कॉस्ट शीट बना देते हैं। क्लियर, अब तो कॉस्ट शीट बनी जाएगी, अब तो क्या प्रॉब्लम है, अब तो हो जाएगा। तो यहां पर आपकी मिस्टेक थी, अब आपका कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट भी आ जाएगी और प्रॉफिट पर यूनिट और टोटल प्रॉफिट भी आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, कर दे, चल कर लेते, कोई बात नहीं, कर देते। क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1 मिनट, यहां पर 15 है। पहले पार्ट में आपको निकालना है कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ सुपर पेन। सुपर पेन की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, टोटल, और यहां पे पर्टिकुलर। सबसे पहले हम लेंगे डायरेक्ट मटेरियल, अब 2 कॉलम भी बना सकते हो, टोटल का और कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम भी बना सकते हो, या फिर बाद में टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल बताओ जरा, हमने वर्किंग नोट में निकाला 3 लाख। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट की नंबरिंग दिया करो, यहां पर लिख दिया करो कि कौन सा नंबर है वर्किंग नोट का, क्लियर रेफरेंस के लिए। डायरेक्ट वेजेस, वेजेस कितनी है, वर्किंग नोट नंबर 2 1,60,000। उसके बाद प्राइम कॉस्ट आ गया, यही आपका प्राइम कॉस्ट हो गया, कितना आया प्राइम कॉस्ट 4,80,000, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो क्वेश्चन में थे नहीं। अब इसमें जोड़ोगे प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, ये वर्किंग नोट नंबर आपका क्या है 3, बताइए कितना 48,000 जोड़ने के बाद आपके पास क्या आएगा, और कोई WIP वगैरह तो है नहीं, तो सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, ना ही क्वालिटी कंट्रोल वगैरह कुछ है। ठीक है, सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है, कुछ नहीं है। कितनी 5,28,000। यहां पे लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है,
इट्स नील, गिवन नहीं है। ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, सॉरी ऊपर ऐड करेंगे नीचे लेस करेंगे, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, इसी पे निकलेगा। आपको मैंने बोला था ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है, तो फिफो मेथड ही लगेगा। जो करंट प्रोडक्शन है उसी में से निकलेगा। ये 5,28,000 का खर्चा कितने यूनिट्स पे है, 1,20,000 पे। 140 बेचे कितने, अच्छा 40,000 बेचे कितने इसमें से, तो 4,000। 4,000 का आपके क्लोजिंग स्टॉक आ गया, तो ये बना 52,800। ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना आया, जोड़ माइनस करके माइनस होगा 4,75,200। इसमें हम जोड़ेंगे क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं क्वेश्चन में, कितने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एट द रेट ऑफ 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,60,000 और ये 3,20,000 हो जाएगा, तो 3,20,000 है। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस हैं एट द रेट, हाँ जी 1 पर पेन। यहां पे एक मिस्टेक है, इसको ठीक करना पड़ेगा। ये गलत लिखी हमने अमाउंट, क्या गलती है बताओगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है वो टोटल पर है, ये टोटल पर है, तो हमें सिर्फ 36,000 के एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर के खर्चे लेने पड़ेंगे, या फिर इसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट मानो। नहीं समझे, आप 200% जो निकाल रहे हो वो 40,000 गुड्स के ऊपर की लेबर के ऊपर निकाल रहे हो, और निकाल किसका रहे हो, 36,000 गुड्स का, 36,000 पेन का। तो यहां तो इस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को आप ये मान के चलो कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन का पार्ट बना लो इसको। प्रोडक्शन में तो फिर 40,000 के गुड्स पे ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो 40,000 की हुई है। और यहां फिर अगर आप इसे जनरल मानते हो तो पहले 36,000 पेन की लेबर निकालो, उसका 200% लोगे। तो बताओ कैसे करना है, इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनाते हैं और वैसे ही ज्यादा सही लगेगा। वो मैं आपकी बात मान गया, बट ये लेबर पे डिपेंड है, तो मतलब मैं इसको, दोनों ऑप्शन सही हैं, तो मैं इसे दोनों से आंसर सेम आएगा। लेबर से वो रिलेट कर रहा है, तो अगर हम इसको अज्यूम कर लें कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहां पर $5,28,000, यहां एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान के चल रहे हैं कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो 3 लाख एट द रेट ऑफ 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी कि 3,20,000। अब ये फिगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनेगी 8,48,000। इसमें आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स
जो कि नील है, लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो कि 84,800 आएगा। ठीक है, माइनस करने पर ये आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ जी बताइए। 7,63,200, 7,63,200। इसमें आप जोड़ोगे सेलिंग एक्सपेंसेस, 5 पर यूनिट है। अच्छा 36,000 इंटू 1, ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट 8,30,799 200। उसके बाद कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, 7,99,200 को अगर आप डिवाइड करोगे 3600 से, 36,000 है ना, हाँ 22.2 पर यूनिट। अगर आप यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम बनाओगे ना तभी आपका आंसर सेम ही आएगा। साथ में कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम बना लो, चेक करें उसको, बना के देखते हैं। चलिए यहाँ पे आप बताओ 320 को डिवाइड करना 40 से 8, 160 को डिवाइड करोगे 4 तो कितना हो गया 12। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आ गया 1.2, कितना हो गया 13.2। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 8, कितना हो गया 21.2। ठीक है, क्लोजिंग माइनस मत कर देना, इसलिए करा रहा हूं कि अब क्लोजिंग भी माइनस कर देते हो। क्लोजिंग खर्चा थोड़ी ना है जो कॉस्ट को बढ़ाएगा, वो तो जो माल बिका नहीं उसकी वैल्यू हटा दी। ठीक है, हम लोग गलती क्या करते हैं कि इसको भी, इस चीज को भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं और वो माइनस कर देते हैं कॉस्ट पर यूनिट में से। स्टॉक कभी कॉस्ट पर यूनिट को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो 21.2 1 22.2, ठीक है, तो आपका उतना ही आएगा। और साथ में आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट भी निकालना है ना। सेकेंड पॉइंट में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, पर यूनिट प्रॉफिट है कि टोटल प्रॉफिट, सेल टोटल पर यूनिट। हाँ जी, टोटल कितनी हुई आप देखो, आप 36,000 को बेचोगे इंटू 125 आई थिंक, अच्छा 36,000 इंटू 30 कितना हुआ 108, 10,80,000। और यहां पर आप गया 30 कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट अगर यहाँ पे लोगे 7,99,200 और यहाँ पे 22.2 तो आपके पास प्रॉफिट आ गया। माइनस करोगे तो कितना आया, हाँ जी, टू 8,80,800। और यहाँ पर लो जी, इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना था। ठीक है जी, नोट हो गया, चलें आगे। उसके बाद 12th, XYZ,
उसमें देखना जरा, क्या स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, किस चीज का क्वेश्चन है होगा इसमें? नीचे था, कौन सा नंबर? ये रहा ना। देखिए XYZ, a manufacturing firm has revealed following information for September 2020. उनके पास रॉ मटेरियल गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट हो जाएगा, R&D फॉर प्रोसेस इंप्रूवमेंट R&D में चला जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट क्वालिटी कंट्रोल में चली जाएगी, पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी है तो ये कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करते समय प्लस हो जाएगी, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, इसको आप डायरेक्ट भी मान सकते हो, लीज रेंट फैक्ट्री ओवरहेड भी मान सकते हो, अगर ये वही है ना डायरेक्ट, अगर तो पर यूनिट है, अगर आपको मालूम है डायरेक्ट मशीन डायरेक्ट है, प्रोडक्शन एसेट डायरेक्ट है तो डायरेक्ट बन जाएगा, अदरवाइज ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जनरल हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपके पास क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट हो जाएगा, फिनिश गुड्स का ओपनिंग आपके पास नील है, क्लोजिंग आपको पता है। डिफेक्टिव आउटपुट इज 4% ऑफ द टारगेट प्रोडक्शन, टारगेट प्रोडक्शन का जो टारगेट आप कितना भी प्रोड्यूस कर रहे हो उसका डिफेक्टिव आउटपुट 4% है, और ये 61 का रिलाइज करेगा, यानी कि सेल ऑफ स्क्रैप। डिफेक्टिव प्रोडक्शन भी नॉर्मल ही होता है कि प्रोडक्शन के दौरान सारी चीजें कंप्लीट सही बन जाए, जरूरी नहीं होता, तो डिफेक्टिव भी नॉर्मल पार्ट है। तो 4%, देखो जो चीज परसेंटेज में दी है ना, मतलब वो पहले से ही पता है कितने परसेंट डिफेक्टिव आएगा, जो चीज परसेंटेज में गिवन है वो पहले से ही मालूम है कितने परसेंट डिफेक्टिव आएगा, और जितने ये अगर डिफेक्टिव है इसको नॉर्मल डिफेक्टिव मानेंगे या अब नॉर्मल मानेंगे, इट्स नॉर्मल, इट्स लाइक नॉर्मल लॉस। इसका 4% है, तो आपने जो टारगेट प्रोडक्शन कितना रखा है, मिसिंग है ना, टारगेट प्रोडक्शन क्वेश्चन में मिसिंग है। एक लाख यूनिट्स, 1,00,000 यूनिट्स आपका टारगेट प्रोडक्शन है। क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्लैरिकल मिस्टेक है। 1,00,000 का 4% कितना हो गया, 4,000 हो गया, तो 4,000 क्या है आपके लिए, इंटू 61 सेल ऑफ स्क्रैप है, इसके आप सेल ऑफ स्क्रैप बेचोगे। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, जनरल है, वो तो पता ही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अमाउंट टू रुपीज 78,26,000, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया उन्होंने सीधा ही, यानी कि बीच में कोई आइटम मिस होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दिया उन्होंने, है ना। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट half of cost of material consumed and selling price is 110 per unit। तो आपको बताना क्या, कॉस्ट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज निकालना है, कहां से निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मालूम है, वहां से निकलेगा, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम है, वहां से प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो उसमें बाद में आता है, पहले वो तो इसमें माइनस हो चुका है। 78,26,000 में स्क्रैप माइनस हो रखा है, प्रोडक्शन के दौरान है, डिफेक्टिव है भाई। ये आप कहां माइनस करोगे, जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते समय माइनस करोगे, ये जो स्क्रैप है प्रोडक्शन निकालते समय जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालोगे तब माइनस करोगे। हाँ, अब हमें इसे रिवर्स करना होगा। देखिए यहां पर आपको लेबर भी नहीं पता और मटेरियल भी नहीं पता, इसका मतलब आपको पहले प्राइम कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो कहां से शुरू हो गए आप, 78,26,000 से ना, ये आपके पास क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपके पास इसमें एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो आप इसमें ये 5,000 ऐड करोगे,
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी पड़ेगी। तो 5000 यूनिट्स कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? 91,000 कैसे आया? 1,00,000, इसमें 4000 डिफेक्टिव हो गया, कितना हो गया? 96,000, और 5000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक का ओपनिंग तो है नहीं, तो आपका 91,000 यूनिट्स हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के। आपको इसके यूनिट्स नहीं पता ना, तो तभी निकालोगे। 1,00,000 आपने इनपुट दिया, 4000 आपका डिफेक्टिव हो गया, 96,000 आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ओपनिंग स्टॉक आपके पास यूनिट्स में है नहीं, 5000 का आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, और 91,000 आपके क्लोजिंग यूनिट्स हो गए। 91,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाले यूनिट्स हैं, तो 91,000 का खर्चा इतना आ गया। तो इसका मतलब 5 का कितना आएगा वो जोड़ देंगे, आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप क्या जोड़ोगे? स्क्रैप, इसमें माइनस हो रखा होगा, स्क्रैप ऐड कर दोगे। स्क्रैप कितना ऐड होगा? 4000 इंटू 61, वो स्क्रैप ऐड हो जाएगा। स्क्रैप ऐड होने के बाद उसके क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो ऐड हो रखी है, उसमें से माइनस हो जाएगी क्वालिटी कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव रिलेटिंग टू प्रोडक्शन तो है नहीं। उसके बाद आपका R&D का खर्चा क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। प्राइमरी पैकिंग है नहीं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। लीज रेंट नहीं आएगा यहाँ पर, लीज रेंट प्रोडक्शन फैक्ट्री ओवरहेड का है, ठीक है। तो उसके बाद ऊपर जाकर आएगा तो क्या आएगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्लोजिंग WIP ऐड हो जाएगा, गिवन है, ओपनिंग माइनस हो जाएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में फैक्ट्री है ओवरहेड जोड़ोगे तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आएगी। जब प्राइम कॉस्ट आ जाएगी तो उसमें कहता है कि कॉस्ट हाफ ऑफ द मटेरियल कंज्यूम, लेबर की कॉस्ट हाफ है, यानी कि उसको x प्लस 0.5x जोड़ के इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, तो वहां से मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा x, ठीक है। अब आप देखिए 91,000 यूनिट सोल्ड हुए हैं, ठीक है। 91,000 की वैल्यू पता है 78,26,000, उसमें हम लोगों ने वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया, कैसे निकाला? 78,26,000 का जो खर्चा है वो 91,000 यूनिट से आपने डिवाइड किया और 5000 का निकाल लिया, तो वो निकाल के आपने ऐड किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 96,000 यूनिट्स की, ठीक है। और फिर यहां से फैक्ट्री कॉस्ट निकाल ली 82,56,000 में आपने क्वालिटी कंट्रोल माइनस कर दिया, R&D माइनस कर दिया, और रिकवरी जो है वो ऐड कर दी। कितनी? वही 1,00,000 के ऊपर 4%, 4000 यूनिट इंटू 61, 2,44,000 ऐड होगी, तो आपके पास आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट से आपने क्या निकाला? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, और फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में से आपने प्रोडक्शन ओवरहेड माइनस करके प्राइम कॉस्ट निकाल लिया, ठीक है। और प्राइम कॉस्ट में मटेरियल प्लस 0.5 ले लिया, क्योंकि जो प्राइम कॉस्ट मटेरियल और लेबर दोनों है, तो जो लेबर है वो मटेरियल कंज्यूम का हाफ है, मटेरियल कंज्यूम का हाफ है, ठीक है। तो वहां से आपका मटेरियल कंज्यूम आ गया, और मटेरियल कंज्यूम आ गया तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है मटेरियल का, तो परचेज आ जाएगी। तो आपके पास रॉ मटेरियल परचेज आ गया 52,50,000, ठीक है जी। और फिर हमने उसके बाद उन्होंने कॉस्ट शीट बनाने को बोला, तो अब सारी चीज हमें पता है तो सीधी कॉस्ट शीट बना देंगे। और बताइए कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट? एनी अदर डाउट किसी क्वेश्चन में? तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है ये चैप्टर। कल हम यूनिट कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, कि यूनिट कॉस्टिंग अगला चैप्टर करेंगे। कॉस्ट शीट हमारा खत्म हो गया। फिर भी अगर आपको डाउट है तो मेरे को बता दो अभी, ताकि अभी अभी हमारे पास 2-4 मिनट हैं तो डिस्कस कर ले। कोई भी डाउट है तो कल की क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, यूनिट कॉस्ट एंड बैच कॉस्ट। चलो कल मिलते हैं, थैंक यू।